शादी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाया था क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था। इसलिए मैंने सांसद जी से कहा कि जैसे ही मैं लौटूंगा मैं घर परिवार के लोगों से मिलकर के बच्चों को बधाई शुभकामनाएं देने आऊंगा। मैं इस मौके पर इनके सांसद जी के परिवार के सभी सदस्यों से मिला, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर के इन बच्चों को आशीर्वाद और उनके भविष्य को बेहतर और आगे जीवन अच्छा हो इसकी हम लोग शुभकामनाएं देने आए हैं। जहां तक राजनीति का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली और लखनऊ की सरकारें चल रही। जब दो दो सरकारें चलें, डबल इंजन की सरकार अपने आप को बोलें, ये डबल कंफ्यूजन में चल रहे हैं और ये डबल ब्लंडर कर रहे हैं। अगर किसान की ये खुशहाली चाहते तो किसान की पैदावार की कीमत मिलती। न गन्ने का किसान खुश है और यहाँ पर तो आप उस इलाके में हैं जहाँ का किसान अपनी फसल की कीमत का इंतजार करता है। मूंगफली जैसी फसल किसान ने मेहनत करके पैदा की, लागत लगाई और उसके बाद मूंगफली में किसानों के साथ बेईमानी हो गई। यहाँ जो भी फसल पैदा कर रहा है, तिल में भी अगर कीमत अच्छी मिलनी थी, सरकार को तय करना था, नहीं दे पाए। सरसों का जो भाव होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह का सरकार मुनाफा कमा रही है और सरकार के माध्यम से सरसों के तेल को लेकर के दूसरे लोग जो मुनाफा कमा रहे हैं, हमारे किसान को लाभ नहीं पहुंच पा रहा। न व्यवस्था सरकार ने की है। जो मंडियां बनाना शुरू की थी समाजवादी सरकार में, उन मंडियों में भी पर्याप्त इंतजाम नहीं हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश को और खासकर बुंदेलखंड को बेरोजगारी ने घेर लिया है। रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, और इतने बड़े पैमाने पर पढ़े लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, नौकरी की आशा में घूम रहा है। और अगर हम पलायन के आंकड़े मांगे भारत सरकार के ही, और भारत सरकार के ही अगर हम आंकड़े माने कि पलायन सबसे ज्यादा कहाँ है, तो मजदूरी के लिए दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए या अन्य जगह जाने में लिए सबसे ज्यादा पलायन अगर कहीं से हो रहा है तो उत्तर प्रदेश से हो रहा है। महंगी पढ़ाई, महंगा इलाज, और इलाज तो है ही नहीं, गरीब को इलाज कहीं नहीं मिल पा रहा। न प्राइमरी, न पीएससी चल रहे, न सीएससी चल रहे, न जिला अस्पताल में इंतजाम है। जो एम्बुलेंस समाजवादियों ने चलाई थी वो भी बर्बाद कर दी, पुलिस को करप्ट कर दिया और महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए आपने देखा होगा समय समय पर ये सरकार ध्यान हटाना चाहती है। और अभी तो कम पिटाई हो रही है, ये सरकार आ जाएगी तो और आने वाले समय में अन्याय होगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। बयान भी दिया गया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप संबल का तो पूछ रहे हैं, एक छोटे अधिकारी का आप पूछ रहे हैं, लेकिन बगल के जिले बरेली में एक डीएसपी अधिकारी पुलिस का, उसका घर जला दिया, उसकी सरकारी गाड़ी जला दी, पूरा घर जल गया। लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश शांत है। पता नहीं हमारे चैनल के कैमरे कहां चले गए। मुझे उम्मीद है कि वो कैमरे वहां भी पहुंचेंगे जहां डीएसपी के घर को आग लगा दी, गाड़ी में आग लगा दी, सोचिए आप। और जो होली मनाने का कार्यक्रम बड़े शांति के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ, भाईचारे के साथ, एक दूसरे से प्रेम और सम्मान के साथ मनाते थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जहर घोलने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्द में होली का त्योहार मनाया। क्या होली का त्योहार या कोई त्योहार राजनीति का मकसद नहीं हो सकता? हमारे देश की जो खूबसूरती है वो यही है कि अलग अलग धर्म के लोग यहाँ रह करके हम एक साथ जीवन गुजार रहे हैं। और अगर हम केवल इसी से देखें, हमने स्वामी विवेकानंद जी को हम सब ने पढ़ा होगा और भारतीय जनता पार्टी के लोग सब पन्ने पढ़ते हैं, लेकिन जो पन्ने पढ़ने चाहिए उन पन्नों को ये फाड़ देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी जो जो कहा उन पन्नों में सब पन्ने नहीं पढ़ते। हमने सुना होगा शिकागो की उनका भाषण, उनका जो सबसे बड़ा भाषण जिसके बारे में पूरा देश दुनिया चर्चा करती है, उस भाषण में उन्होंने कहा कि हमारा भारत देश वो है जो सबको एक्सेप्ट करता है
और हमारा देश और धर्म वो है जो हमें टॉलरेंस का रास्ता दिखाता है, हमारे धैर्य का रास्ता दिखाता है, हमें टॉलरेंस का रास्ता दिखाता है। लेकिन अब आप कल्पना करिए कि जो लोग काला चश्मा लगा के होली खेलते हैं उनका दिल कितना काला होगा। जो लोग काला चश्मा लगा करके होली खेल रहे हों और उनका दिल कितना काला होगा। हम सब लोग वो लोग हैं जो अलग अलग रंग से होली खेलते हैं, बहुरंगी लोग हैं हम लोग बहुरंगी की कल्पना करते हैं कि सब गुलदस्ता तब अच्छा लगता है जब अलग अलग रंग के फूल हों। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक रंगी लोग हैं, एक रंगी लोगों को कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए हम और आप यही समझते हैं कि जो दूसरों का दुख अपना दुख समझे वो योगी होता है, दुख नहीं देने वाला योगी होता है। मोदी जी तनख्वाह बनेगा मजदूरों से कम है। जो हमने देखा, आंखें वही देखती हैं जो सामने है, आंखों को वही दिखाई देता जो सामने है। इसीलिए उन्हें वो दिखाई नहीं दिए जो परिवार के लोग आज भी भटक रहे हैं। मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा और खासकर यूट्यूब चैनल वालों से कहूंगा, हालांकि कुछ यहाँ तो ज्यादातर वो पत्रकार हैं जिनके ऊपर बीजेपी का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए हमारी बात आपके माध्यम से वहां तक पहुंचेगी। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, प्रयागराज में आज भी आप जाइए, थानों के सामने, अस्पताल के सामने, आपके स्टेशन के सामने या पब्लिक प्लेसेस जितनी भी हैं वहां आज भी पोस्टर लगे हुए हैं। और सरकार का आंकड़ा ये बताता है कि 900 लोगों के लगभग अभी तक मिले नहीं है। मैं आपके माध्यम से भी कहूंगा, कुंभ तो खत्म हो गया, महाकुंभ खत्म हो गया, लेकिन कम से कम उन परिवार के सदस्यों की सच्ची जानकारी तो मिल जाए। और यही नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कमाल के कहते हैं कि हमने 4 लाख नौजवानों को